इस सेशन के अंदर हम इमीडिएट विंडो को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इमीडिएट विंडो का एक्चुअल पर्पस ये है कि अगर आप कोई भी रिजल्ट क्विकली तौर पर देखना चाहते हैं या उसका रिस्पांस देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएट विंडो में ये काम कर सकते हैं। इमीडिएट विंडो को मैक्रो में ओपन करने के लिए आप व्यू के टैब में जाते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इमीडिएट विंडो, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जी। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर टाइप करता हूँ, आप देखिएगा कि सिस्टम देयर एंड देयर मुझे उसके आंसर्स बता देगा। मुझे कोई उसका प्रोसीजर सब रूटीन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही लाइन के अंदर हमारे एक्शंस जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, चूंकि मुझे एक आंसर रिटर्न चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ जो है वो स्टार्ट किया और मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर 2 ग्रेटर देन 3 है तो आंसर आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर आएगा फॉल्स। और ये आंसर क्यों आएगा? बिकॉज कि मैंने इमीडिएट विंडो में अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो इसलिए वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है लाइक फॉल्स, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। और अगर सिंपली एक और मरतबा अगर मैं कह दूं, लेट सपोज करें कि 20 इज ग्रेटर देन, लेट अज्यूम करें 25 एंड देन इंटर करते हैं, तो आंसर अगेन हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अगर सपोज करें कि मुझे अपनी शीट का नाम शीट 1 की जगह कुछ और चाहिए, अब मुझे आंसर रिटर्न नहीं करना बल्कि इमीडिएटली अपनी शीट के ऊपर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो मैंने सिंपली लिखा शीट 1 डॉट नेम इक्वल्स टू, लेट सपोज करें मैं इरफान इसका नाम रख देता हूं और सिंपली मैं इंटर कर रहा हूं। आप देखें शीट 1 का नाम हमारे पास इरफान आ गया। और अगर मैं इससे पूछना चाहूं, लेट सपोज कि शीट 1 का नाम क्या इरफान है या नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट करना होगा और मैंने लिखा शीट 1 डॉट नेम, इट्स मतलब लाइक सिंपली इंटर करते हैं तो इसने हमें उस शीट का नाम इरफान रिटर्न कर दिया। अगर मुझे यह पता करना है कि इस वर्कबुक के अंदर कितनी शीटें हैं, लेट अज्यूम करें मैं यहां पर 3 शीटें क्रिएट कर देता हूं और मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूं कि इस वर्कबुक में कितनी शीट्स हैं मेरे पास, तो मैंने सिंपली क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट किया और मैंने सिंपली लिखा शीट्स डॉट काउंट एंड इंटर किया। इसने देखें मुझे बता दिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 शीट्स हैं। अगर मुझे यह पता करना है, सपोज करें सेल नंबर A5 पर क्या लिखा हुआ है, तो अगेन हमने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा लेट सपोज रेंज A5 डॉट वैल्यू। जैसे ही मैं ये लिखकर इंटर करूंगा, सिंपली इंटर A5 पर देखें अप्रैल लिखा हुआ है। और अगर A5 की वैल्यू मुझे चेंज करनी है तो हम सिंपली लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के बगैर A5 डॉट वैल्यू, लेट सपोज बराबर हो जाए इरफान के। ये हम पहले भी सीख चुके हैं और मैंने सिंपली इंटर किया। आप देखें इमीडिएट विंडो से फौरन से रिजल्ट जनरेट हुआ, A5 का आंसर जो है वो इरफान हो गया। तो इमीडिएट विंडो का एक्चुअल पर्पस ये है कि आप पूरा प्रोसीजर नहीं लिखते और आप बहुत ही शॉर्टली अपनी कमांड को यहाँ पर टाइप करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एरर हैंडलिंग से रिलेटेड 2 सिंपली एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सा सब रूटीन स्टार्ट करते हैं, सब यूजिंग रिज्यूम नेक्स्ट। ये मेरे सब रूटीन का नाम है रिज्यूम नेक्स्ट और मैंने दे दिया यूजिंग रिज्यूम नेक्स्ट। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं मैसेज बॉक्स में ये कह दूं कि 10 को प्रिंट करे तो 10 बिल्कुल सिंपली प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मैसेज बॉक्स में 10 को डिवाइड बाय 0 कर दूं तो क्या होगा? डेफिनेटली यहां पर एरर आएगा। और अगर मैं कह देता हूं कि 20 को प्रिंट कर दे तो सिंपली 20 प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने 3 मैसेज बॉक्सेस प्रिंट करवाने। पहले मैसेज बॉक्स में 10 आएगा, दूसरे मैसेज बॉक्स में 10 डिवाइड बाय 0 होगा। कभी भी 10 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकेगा, इसलिए आंसर हमारे पास एरर में आएगा। और थर्ड मैसेज बॉक्स है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 2। चलिए इसको रन करते हैं। पहला मैसेज बॉक्स बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास 10 आ रहा है आंसर, लेकिन जब मैं ओके करता हूं तो दूसरे मैसेज बॉक्स में मेरे पास एरर आ रहा है। और जब मैं एरर को डीबग कर रहा हूं तो कह रहा है कि 10 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता 10 डिवाइड बाय 1 जरूर हो सकता है, 2 जरूर हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये चाहूं कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है या कोई ऐसी एग्जीक्यूशन हो रही है जिसका आंसर जो है वो एरर फॉर्म के अंदर आ सकता है और मैं उसकी एरर की हैंडलिंग करना चाहता हूं, तो टेक्स्ट के लिए हम लिखते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नेक्स्ट और ESUAB राइट। एंड देन अब हम इसको रन करते हैं। फर्स्ट मैसेज बॉक्स में 10 आया। अब चूंकि सेकंड एरर है हमारे पास तो वो इसको इग्नोर करेगा और थर्ड मैसेज बॉक्स यानी जो 20 आंसर है वहां पर हमारे पास चला जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल एंड स्वीट मेथड है कि अगर आपके
प्रोग्राम के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर लाइन उसे मिल रही है तो सिस्टम उस एरर लाइन को इग्नोर करेगा और उसके बाद वाले स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आंसर है वो हमें परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एरर जब उसके पास आए, जब उसे एरर मिले तो एक्चुअल में वो इसको इग्नोर ना करे बल्कि आपके पास एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करे कि लाइक, और उसमें कोई एक मैसेज दे के एरर फाउंड, और जब वो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा एरर फाउंड तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, यानी वो एरर पे जाकर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं अपनी लाइन में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट की जगह आ जाएगा हमारे पास ऑन एरर गो टू, और उस एरर का नाम हम दे देंगे जहां पर उसने जाना है। तो मैंने कहा ऑन एरर गो टू ABC पर चला जाए, और प्रोग्राम के बाहर मैं ABC को असाइन कर देता हूं, लाइक ABC में मैसेज बॉक्स मैंने दे दिया देयर इज अ एरर, इनवर्ट कॉमा क्लोज, और एंड सब के अंदर हमने ये लिखना है, राइट हो गया। तो अब क्या करेगा कि जब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इस यानी इस पूरे सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कहीं भी उसे एरर मिलेगा तो उसको वो इग्नोर करेगा और वो ABC जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है वहां आएगा और जो भी कुछ हमने अलर्ट दिया है या मैसेज बॉक्स दिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट भी कर देगा, यानी उसके बाद की एग्जीक्यूशन को रन नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, रन करता हूं। देखिए 10 आ गया मेरे पास, उसके बाद हमें पता है सेकंड लाइन में एरर है, ओके किया। जैसे ही ओके किया इसने कहा देयर इज एन एरर, यानी जब उसको एरर मिला तो वो गो टू ABC पे गया, इस जगह पर ABC में मैसेज था देयर इज एन एरर, यहाँ पर एरर पे आ गया। अब हम देखते हैं कि जब मैं ओके करूंगा तो थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा, प्रोग्राम को उसने वहीं से टर्मिनेट कर दिया। तो आगे ऐसी सिचुएशंस हमारे पास डेवलप होगी ड्यूरिंग प्रोग्राम के अंदर कि हम अपने एरर को इग्नोर करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सिस्टम उसको खुद हैंडल करे, तो ये दो एक्टिविटीज डेफिनेटली हमारी आगे हेल्प करेगी।